बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस वीक के अंदर ऐसी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ हैं जिसको लेके मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। और आप लोगों को पता होगा कि फ्राइडे वाले दिन स्पेशली मार्केट के अंदर आप लोगों को बाय वाली साइड पे एक अचानक से जो है वो एक बूम नज़र आया है। तो क्या ये वाकई में ही गोल्ड का ट्रेंड जो है वो बाय वाली साइड पे शिफ्ट होने वाला है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या गोल्ड को ये बाय करने का सही टाइम है या गलत टाइम है? और एक और चीज़, जैसे कि आप लोगों को पता था कि फेड पावल की स्पीच के बाद जो इंटरेस्ट रेट के मुतालिक जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि इंटरेस्ट रेट जो सितंबर के अंदर आप लोगों को कट होते हुए नज़र आ सकते हैं, तो क्या ये चीज़ें वाकई ही रियलिटी बेस्ड हैं? और इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जिससे आप लोगों को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो इस वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। आप लोगों ने ये एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं थोड़ा सा फ्राइडे वाले मूव को डिस्कस कर लेता हूं। प्रीवियस वीक के मूव को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस वीक के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है कि अचानक से आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन जो है वो एक बहुत मतलब कि एक सडनली बहुत अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली है बाय वाली साइड पे। और उसके पीछे का रीज़न क्या था? अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। ये है फेड पावल की स्पीच है, ठीक है, जो उनके गवर्नर है ना फेडरल रिजर्व बैंक के। अच्छा, यहाँ पे इसने ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मूव अचानक से सडनली देखने को मिली? अब यहाँ पे इसने ये बोला है कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो हमारी नौकरियों की जो शरह है वो कम है, और उसकी वजह से जो है वो अभी हमारे पास इन्फ्लेशन रेट जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। तो जिसकी वजह से प्राइसेस ने जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइसेस ने एक डॉलर को जो है वो ये जाहिर सी बात है एक नेगेटिव खबर थी, तो उसके ऊपर डॉलर जो है वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ और गोल्ड की मार्केट आप लोगों को बहुत अब देखने को मिली है। और एक और चीज़ भी थी कि इन्वेस्टर्स ये फोरकास्ट कर रहे थे कि मे बी पॉसिबल है कि रेट कट थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसने ये कहा कि हम सितंबर के लास्ट में देखेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इंटरेस्ट रेट के आसरे पे बैठा है कि भाई ये कब उसके बारे में कोई खबर देगा तो उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर वो बूम नज़र आएगा। तो इसने जैसे ही ये बात की कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो हम लोग सितंबर के अंदर जो है वो जाके कहीं कट करेंगे और चीज़ों को उस टाइम के ऊपर देखेंगे, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा डॉलर से निकाल के गोल्ड में सेफ हेवन में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी और गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे देखने को मिली है। मज़ीद इसको भी डिस्कस करेंगे इन वीक नेक्स्ट वीक की न्यूज़ के अंदर। ये जो हमारे पास न्यूज़ अभी निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन आप लोगों को पता है कि हमारे पास न्यू होम सेल्स का डाटा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड की मार्केट के लिए। वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंडे वाला दिन रहेगा, क्योंकि जब से फ्राइडे वाला दिन का मूव हुआ है तो उसके बाद कोई करेक्शन नहीं हुई मार्केट के अंदर। सो मे भी पॉसिबल है कि मंडे को आप लोगों को एक करेक्शन देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन की बात करें तो हमारे पास गुड्स ऑर्डर्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और से भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, तो ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मे भी पॉसिबल है इन न्यूज़ का डाटा इस दफ़ा आप लोगों को मिक्स देखने को मिल सकता है। और उसके बाद बुध वाले दिन हमारे पास कोई भी इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन बुध वाले दिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो स्पेशली ऑयल की इन्वेंट्री होगी, तो ऑयल के अंदर आप लोगों को अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन आप लोगों को पता है कि जैसे नॉर्मल रूटीन बेस के ऊपर एक तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता है, दूसरा हमारे पास प्रीलिम जीडीपी है। सो ये दो दिन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमारे पास मंगल और जुमेरात और जुम्मे 3 दिन है, सॉरी 3 दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मंगल वाले दिन भी आप लोगों को अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और जुमेरात वाले दिन भी। तो आपने कोशिश करना है कि मार्केट को थोड़ा सा जो है वो सोच समझ कर ट्रेड करना है। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो फ्राइडे वाले दिन मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यार
आप लोग पूरा वीक ट्रेड करते हो और पूरा वीक ट्रेड करने के बाद आप सब कुछ दे के चले जाते हो, तो ये वही दिन होता है जब जैसे आपको ना ये लास्ट फ्राइडे से कुछ सीखना चाहिए कि जो हुआ है ना मार्केट के अंदर, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो उसको ट्रेड करना है। आप मतलब क्लोजिंग टाइम के ऊपर कोशिश करें। मेरी जो अपनी पर्सनली हैबिट है ना वो ये है कि मैं 12 बजे तक जो है वो ट्रेडिंग करता हूँ। फ्राइडे वाले दिन 12 बजे के बाद मैंने कभी इसको नहीं देखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक मूव्स होते हैं, तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग करती है, मतलब आप लोगों के अकाउंट को डैमेज करती हैं। और इवन ये होता है कि आपकी जो ट्रेड्स आपने प्रॉफिट में ली होती हैं मंडे टू फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन आप जो है वो उन ट्रेड्स को जो है या तो हेज करके चले जाते हैं या फिर उससे नुकसान उठा के मार्केट से 0-0 पे निकल जाते हैं, मतलब वो आपका पूरा वीक जो है वो डेड हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है, और मैं टेक्निकल लेवल्स के ऊपर समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों ने इस वीक के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास एफओएमसी के एक मेंबर है, इनकी स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो रहेगी और पीईसी प्राइस इंडेक्स रहेगा। तो ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास सेम ही बता रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो मे भी पॉसिबल है कि ये वाली न्यूज़ भी आप लोगों को मिक्स देखने को मिल सकती हैं। और चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल चार्ट ले लेता हूँ और हम लोग वीकली कैंडल से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस दफ़ा वीकली कैंडल की क्या क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पे तो अभी भी प्राइस जो है वो यही इंडिकेट कर रही है कि प्राइसेस जो है वो आपकी आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वो मज़ीद रेंज क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन रहेंगी थोड़ा सा अपसाइड पे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएं ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ दिखाता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएं और यहाँ पे अपर साइड पे भी एक ट्रेंड लाइन लगाएं, तो हमारे पास एक चैनल पैटर्न जो है वो फॉर्मेशन क्रिएट होके आता है। सो मे भी पॉसिबल है कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ सो वैसा होने के चांसेस रहेंगे, ये भी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, अब इसने अपनी तो मैं जो देख रहा हूँ तकरीबन ऑलमोस्ट ये अपना एक जो नया हाई भी क्रिएट कर सकता है इंटरेस्ट रेट के अंदर, और वैसे भी इसका जो फॉर्मेट बन रहा है, हाँ ये हो सकता है कि अगर ये प्राइसेस जो है वो इस चैनल के नीचे क्लोज हो जाती हैं, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो फिर प्राइसेस आप लोगों को ये वाला जो लेवल है तकरीबन मैं आप लोगों को लगा के भी बता देता हूँ। हमारे पास फर्स्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा 3270 और 61 का लेवल, ये वाला लेवल रहेगा। तो यहाँ तक प्राइसेस वीकली बेस के ऊपर आ सकती हैं और यहाँ से अगेन जो है वो आप लोगों को बाय वाली साइड पे सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक तो ये हमारे पास वीकली था थोड़ा सा, और मेन एनालिसिस जो हमारे पास स्टार्ट होगा वो डेली से स्टार्ट होगा, और डेली से हम लोग H4 और H1 तक जाएंगे और इंशाल्लाह अपना प्रॉपर कंप्लीट एनालिसिस करके एक ट्रेड सेटअप और ट्रेड प्लान बनाएंगे, जिससे ये होगा कि हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा देखें, जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हो ना, तो हमेशा मार्केट की सिचुएशन को समझा करें कि भाई मार्केट आपसे कहना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पे टोटली इस टाइम के ऊपर बड़े टाइम फ्रेम में बहुत 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 बड़ी रेंज इस टाइम के ऊपर चल रही है, और मैं अगर यहाँ पे लेवल्स की बात करूँ तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो हमारे पास अभी तक का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये, एक तो ये वाला लेवल है जो ऑल टाइम हमारे पास एक तो हाई था, ये प्रीवियसली था, लेकिन एक तरह से हमारे पास 3450 का जो लेवल है ना, ये बड़ा प्यारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख के इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया डेली का। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने सपोर्ट एरियाज़ की, तो ये हमारे पास ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली के अंदर, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना ट्रेड प्लान बनाना होता है कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो अब नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो अपनी ट्रेड्स को जो है वो मतलब ट्रेड करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ गई। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया था कि ये वाला जो सपोर्ट है ना हमारे पास, ये वाला सपोर्ट। अब आप लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को समझ, सबसे पहले हम लेवल्स लगा लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो मेन लेवल्स है ना, अब हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली हैं। और एक चीज़ है कि अब हम लोगों को जो अपनी स्ट्रेटेजी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जैसे आपने ट्रेड करना होता है तो वो किस तरीके से ट्रेड करना होता है। तो ये है कि आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो आपको एक अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे
एक रेंज करती हुई नज़र आ रही हैं। सो हमें क्या चाहिए कि हमें प्राइस अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से रखना है कि भाई अब हम रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड करेंगे। अब ये नहीं है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव हो गया, नहीं है, एज इट इज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक न्यूज़ की वजह से मूव था। जो चीज़ देख रहा हूँ कि प्राइसेस दोबारा से जो है वो आपको पुल बैक करती हुई नज़र आ सकती हैं तकरीबन 32-64 तक के लिए, और यहाँ से अगेन जो है वो आप लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से बाय कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर प्राइसेस जो है वो आपकी 3400 पे पहुंच जाती है, डेली कैंडल जो है वो नेक्स्ट डे 3400 से ऊपर हो जाती है, तो फिर प्राइसेस जो है वो डायरेक्टली आपको यहीं से ऊपर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो है। अब अगर मजीद सिनेरियो H4 के अंदर क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने इसको एक्चुअल में ट्रेड करना है किस तरीके से। ठीक है, अभी ये हमारे पास जो लेवल्स हैं ये हमारे पास ड्रॉ हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने किस तरीके से इनको ट्रेड करना है। अब हम लोग ये करेंगे कि इन लेवल्स को थोड़ा सा बहुत एडजस्ट कर लेंगे हम कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। एक तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, जो मैंने आपको डेली के अंदर भी बताया कि ये वाला रेजिस्टेंस एरिया आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और उसके बाद हमारे पास जो करीब तरीन सपोर्ट एरिया है, मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ, जो हमारे पास अब तक का करीब तरीन सपोर्ट एरिया वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐसे लेवल्स हैं जिनको आप लोग, मैं तो यही कहूँगा कि आप इनके या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इनको लिख लिया करें कि भाई ये हमारे पास ये जो लेवल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीक के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ देखें ना H4 के अंदर, तो प्राइसेस जो है वो डेली से लेके H4 के अंदर भी एक बहुत बड़ी रेंज जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। और मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर सो मे भी पॉसिबल है कि ये वाली रेंज आपकी टूट सकती है, उससे पहले बहुत मुश्किल है कि ये टूटे, या फिर NFP का डाटा है नेक्स्ट वीक के अंदर, सो मे भी पॉसिबल है कि ये रेंज जो है वो तोड़ सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब प्राइसेस को अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो प्राइसेस क्या रही हैं। अब यहाँ पे मिड के अंदर खड़ी है। अब हम लोगों को इस तरीके से ट्रेड करना होता है कि हमें ट्रेड इंडिकेशन यहाँ पे ढूंढनी होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं ना, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करें, तो यहाँ पे आप लोगों को प्राइसेस क्या बता रही है कि अगर प्राइसेस जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको को पिन बार H4 के अंदर देखने को मिल सकती है, तो फिर तो चांसेस है कि प्राइसेस जो है वो आप लोगों की यहाँ पे इस तरीके से जो ये वाला जो आप लोगों के पास एक पैटर्न स्ट्रक्चर का बना हुआ है, ठीक है, ये न्यूज़ की वजह से एक मूव था, तो ये मे भी पॉसिबल है कि ये फिलअप होगा। ये H1 के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फिलअप हो सकता है। तो प्राइसेस यहाँ से आप लोगों को जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिल सकती हैं अगर यहाँ से रिजेक्ट होती हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं हो जाती हैं और प्राइसेस जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो क्लोज हो जाती हैं, तो फिर प्राइसेस आप लोगों को दोबारा से जो है वो तकरीबन 34-38 के लेवल तक जो है वो यहाँ तक देखने को मिल सकती हैं। H4 का तो ये एनालिसिस है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम सारे ये इसको रिमूव कर लेते हैं और हम चलते हैं H1 के अंदर। और H1 का एनालिसिस बड़ा मज़े का एनालिसिस है, आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो फेवरेट एनालिसिस होता है वो H1 का होता है, क्योंकि इंट्राडे एनालिसिस होता है, उसमें हम लोगों को इजीली ट्रेड मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करें और यहाँ पे नीचे भी एक ट्रेंड लाइन लगाए ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास अभी ये था कि 95% ट्रेडर जो है वो यही कह रहे थे कि प्राइसेस जो है वो जब आपकी डाउन आ रही थी कुछ इस तरीके से, अगर हम देखें ना प्राइस को हवाले से, प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, तो प्राइसेस जैसे ही यहाँ पे नीचे आ रही थी, यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें, तो हम लोग जो फोरकास्ट कर रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि प्राइसेस इस लेवल तक जो है वो आएंगी, लेकिन अचानक सडनली वो उसकी स्पीच आ गई, तो उसकी वजह से प्राइसेस आप लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम के अंदर देखने को मिली। अब हम लोगों को इम्पोर्टेंट लेवल्स यहाँ पे देखने हैं कि कौन कौन से लेवल से रिजेक्शंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि हमारे पास ये, अब हम लोगों ने लेवल्स ड्रॉ करने हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एक तो ये वाला लेवल है जहाँ से प्राइसेस ने जो है वो ब्रेकआउट किया है, तकरीबन हमारे पास 50 का लेवल है, तो प्राइसेस यहाँ पे दोबारा से अगेन जो है वो मे भी पॉसिबल है कि एक दफ़ा रिजेक्शन के लिए, मतलब सॉरी रिटेस्ट के लिए लाजमी आएगी, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद अभी तक टेस्ट भी पड़ा है। और दूसरा जो हमारे पास रिजेक्शन का लेवल निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, ऊपर वाला लेवल। ठीक है, अब ये दो लेवल्स हैं H1 के अंदर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इंट्राडे भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ऊपर वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया ये वाला है, और नीचे वाला ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस जो है वो एज इट इज़ यहाँ से दोबारा से जो है वो आप लोगों को बाय वाली साइड पे देखने को मिल सकते हैं। अब किस तरीके से मिल सकती हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे ही इस लेवल का अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कोई टेस्ट मौजूद नहीं है,
तो प्राइसेस अगर दोबारा यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर हम लोगों को कोई एविडेंस मिलता है तो अगेन जो है वो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि अगर प्राइसेस यहाँ से सीधा ऊपर निकलती हैं तो हमारे पास 3400 का लेवल है, वहाँ से हम इसको सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर प्राइसेस जो है वो हमारे पास ऐसे डाउन नीचे आती हैं और यहाँ पे इस चैनल के अंदर क्लोज जाती हैं तो फिर आप लोगों ने समझ जाना था कि ये फेक ब्रेकआउट, और फेक ब्रेकआउट की वजह से प्राइसेस ने काफ़ी ज़्यादा लोगों के एसएल जंडिंग की है। तो यहाँ पे फिर अगेन जो प्राइसेस है वो आपकी चैनल के अंदर चलना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और लेवल भी बता देता हूँ कि ये लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो हमारे पास 3382 और 3385 का लेवल है, सो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस यहाँ से आप लोगों को डाउन साइड पे देखने को मिल सकती हैं। तो मेरे ख्याल में आज इस वीक का प्रॉपर एनालिसिस मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरीके से आपने फंडामेंटल चीज़ों को देखना है, किस तरीके से टेक्निकली चीज़ों को देखना है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो बाकी मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यार जब तक आप इसके अंदर एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक आप इसके अंदर कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। बाकी कोशिश किया करें विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी काम ना किया करें, और अपनी चीज़ों को मनी मैनेजमेंट के हिसाब से प्लान किया करें। और मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा एक चीज़ कह रहा होता हूँ कि यार जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है गोल्ड के अंदर, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे उसको ज्वाइन करके जो है वो ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मैं वहाँ पे गोल्ड के सिग्नल्स भी दे रहा होता हूँ और सारी चीज़ें वहाँ पे बता रहा होता हूँ, टाइमली अपडेट भी कर देता हूँ। तो बाकी वीडियो जो है वो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ज़रूर फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।